नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय किसान संघ तहसील पचपाड़ के बैनर तले आज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि गेहूं की तुलाई के लिए प्रशासन द्वारा लागू की गई स्लॉट बुकिंग की नई व्यवस्था पूरी तरह विफल साबित हो रही है, जिससे क्षेत्र के लगभग 70% किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह गए। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि किसान ने नियमानुसार अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन नई व्यवस्था के तहत जैसे ही स्लाइड खुलती है कुछ ही मिनटों में वह फुल हो जाती है। इसके कारण अधिकांश किसान अपना स्लॉट बुक नहीं करा पा रहे। किसानों की मांग है कि स्लॉट बुकिंग के लिए इस नए और जटिल नियम को तुरंत प्रभाव से रोका जाए और पूर्व की भांति पंजीकरण के क्रमांक नंबर वाइज के आधार पर मोबाइल पर मैसेज भेजकर तुलाई सुनिश्चित की जाए। किसान ने रजिस्ट्रेशन 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू हुए, जब से रजिस्ट्रेशन करवा रहे किसान, जो सब किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अब 19 मार्च को कल इन्होंने क्या किया है कि स्लॉट बुकिंग का नया नियम लेकर आए, जो 2 घंटे 3 घंटे में सारे स्लॉट बुक हो चुके हैं और जो धरातल पर जो काम करने वाले, जो गांव में बैठने वाले किसानों को तो पता भी नहीं है और सारे बुक हो गए और जुलाई तक बुक हो गए। इसको लेकर किसानों में भारी रोष है। अगर समय रहते अगर स्लॉट बुकिंग व्यवस्था अगर बंद नहीं किए और पुरानी व्यवस्था जो मैसेज के हिसाब से जो पहले तुलाई होती थी गेहूं की, उसी हिसाब से तुलाई की जाए, ये सभी किसानों का कहना है और वही सही रहेगा, क्योंकि स्लॉट बुकिंग में तो ओरिजिनल किसान तो वंचित ही रह गए। हाँ साहब, शुभ नाम आपका? प्रदीप सिंह। कहाँ से पधारे हैं आप? असेंबली वक्ता। आज जो सब किसान भाई यहाँ पधारे हैं, किस विषय को लेकर पधारे हैं, क्या अव्यवस्था है जिनके लिए आप यहाँ आए हुए हैं, तो एक बार थोड़ा संक्षिप्त में बताइए क्या विषय है। गवर्नमेंट द्वारा जो ये गेहूं की खरीद जो की जाती है हमेशा से पंजीकरण क्रमांक के द्वारा की जाती है कि जिसने जो पहले पंजीकरण कराया उस सीक्वेंस वाइज का नंबर आया। कल इन्होंने अचानक कोई सूचना नहीं, कोई अखबार में नहीं, कोई किसी को सूचना नहीं, और अचानक एक नियम आया कि स्लॉट बुकिंग की जाएगी, उसके आधार पर किसान का गेहूं तुलाया जाएगा। अब जैसे आधे किसानों को तो सब गाँव में लग रहे हैं, अभी किसी को कोई पता नहीं। मंडी में जो 10 किसान 15 किसान 10% होंगे, उन्होंने जैसे वही मित्र पे गए स्लॉट बुकिंग के लिए उन्होंने अप्लाई किया, तो वो डायरेक्ट 1 महीना बाद बता रहे अप्रैल मई क्रॉस, मतलब 1 मिनट में डायरेक्ट 1 दिन क्रॉस कर रहा है। तो किसानों को नंबर आए जुलाई, अगस्त तक चला गया उनका नंबर। तो अगस्त तक तो आपको पता है कि 25 जून तक तो कांटा चलता है, तो अगस्त तक गेहूं कैसे तुलाएगा किसान। तो हमारा ये कहना है कि जो शुरू से प्रक्रिया चल रही है कि जो सीक्वेंस वाइज जिन्होंने पंजीयन आधार पे जो क्रमांक है उस आधार पे गेहूं की तुलाई की जाए, ये स्लॉट सिस्टम बंद किया जाए। इससे किसी भी मतलब 90% किसान का गेहूं नहीं तुलेगा इस स्लॉट वाइज सिस्टम में। तो आप हमारी यही मांगे कि सीक्वेंस वाइज जो पंजीकरण क्रमांक है उस आधार पे गेहूं तुलाई की जाए, और उस आदेश लाने के लिए बोले आप डेली यहाँ पे एक सीक्वेंस वाइज किसानों के 50 किसानों के या किसी इतने किसान के गेहूं तुलेंगे, उतने यहाँ पे उनके नाम प्रदर्शित किए जाए और क्रमांक द्वारा गेहूं तुले जाए, और हम स्लॉट सिस्टम से अगर गेहूं तुलेगा तो हम किसान यहाँ पे तुलाई नहीं करने देंगे। किसी अधिकारी से भी आपकी बात हुई है? हम वहाँ एफसी अधिकारी गए थे, उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है, जयपुर का काम है, आप जयपुर दो, एसडीएम साहब को दो, किसी को दो। हमने यहाँ पे सूचना इनको अवगत करा दिया है और आगे हम वहाँ एसडीएम साहब पे जाएंगे और आगे जरूरत पड़ी तो फिर हम आगे से आगे क्या रूपरेखा है आपकी? आगे रूपरेखा कि हम यहाँ कांटा नहीं चलने देंगे और फिर कलेक्टर साहब का जाना पड़े तो वहाँ जाएंगे और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, मंडिया गेट बंद किया जाएगा। पूज्य सिंधी पंचायत भवानी मंडी के बैनर तले आज सिंधी समाज के आराध्य देव भगवान श्री झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटी चंड हर्षोल्लास पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया गया। शुक्रवार तड़के 5:30 बजे प्रभात फेरी के साथ शुरू हुए इस उत्सव ने पूरे शहर को भक्ति में कर दिया। सुबह 10 बजे विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। दोपहर 12 बजे आयोजित विशाल लंगर प्रसादी भी बड़ी संख्या में समाजजनों ने शिरकत की। दोपहर 3:30 बजे झूलेलाल मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा रवाना हुई, जो पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, संस्कृति स्कूल चौराहा जैसे प्रमुख मार्गों से गुजरी। कार्यक्रम का सफल आयोजन संरक्षक डॉक्टर एम एल आहूजा, नरेश माधवानी, देवकीनंदन खत्री के सानिध्य तथा अध्यक्ष बंसीलाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। महोत्सव को सफल बनाने में मुख्य सलाहकार गिरीश माधवानी सहित कार्यकारिणी सदस्य हरिराम माधवानी, रवि जवारानी, मनोज हेमनानी, भरत आहूजा, जगदीश पारवानी, भरत परसवानी, गौतम आहूजा, मनोहर खत्री, कन्हैया लाल खुराना का विशेष सहयोग रहा। साथ ही जगदीश वंदानी, नितेश बलवानी, हितेश हमरवानी, राहुल खुराना, नंद किशोर नसीगानी, जितेंद्र बलवानी, इंद्र आहूजा, हेमंत प्रताप बुधवानी, विजय गिरीश, जयेश, उमेश, कार्तिक, पुरुषोत्तम, खुशहाल, रमेश, दिलीप व परमानंद बालानी सहित समाज के सभी वरिष्ठ जनों, युवाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया। शहर के मालीपुरा निवासी एक परिवार ने स्थानीय स्टार हॉस्पिटल के प्रबंधक चिकित्सकों पर प्रसव के दौरान गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमएचओ को लिखित शिकायत भेजी। रुखसाना बी ने अपनी पुत्री नौशीन बी पत्नी तौकीर के उपचार में बरती गई कथित अनदेखी को देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। शिकायत के अनुसार नौशीन बी को 17 मार्च की शाम करीब 7 बजे प्रसव हेतु स्टार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। परिजनों का आरोप है कि गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर आरती पाटीदार ने मरीज की स्वयं देखरेख नहीं की और उनके स्थान पर गैर विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना पटवारी द्वारा निगरानी की गई।
परिजनों ने आरोप लगाया कि पूरी रात मरीज के समुचित मॉनिटरिंग और विशेषज्ञ देखरेख का अभाव रहा, जिससे नौशीन की स्थिति बिगड़ती चली गई। आरोप है कि अगले दिन अचानक परिजनों पर ऑपरेशन करवाने का दबाव बनाया गया। परिजनों का कहना है कि जब हालत बिगड़ने लगी तो वह जोखिम उठाते हुए मरीज को दूसरे निजी आशुतोष हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों की सक्रियता से लगभग 1 घंटे के भीतर सुरक्षित डिलीवरी संपन्न करवाई। पहला सवाल तो ये हुआ है कि कौन ऐसी स्थिति में ये कहता है महिला से जो डिलीवरी के लिए गई है हमारी, कि आप लेट जाओ और आप भी सब बाहर निकल जाओ। कौन सुलाता है? बहुत दर्द हो रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है। क्या 2 इंच 2.5 इंच मुंह खुल चुका है और वो नर्स है वहां से कह रही हैं कि इनको यहाँ अकेला छोड़ दो और ये सो जाएंगी और आप बाहर निकल जाओ सब। और डिलीवरी सुबह हुई। कब की बात है जी? हम जिस दिन लेके गए थे 8 बजे। बहुत दर्द हो रहे थे। स्टार हॉस्पिटल। ठीक है, वहाँ का इलाज चल रहा था क्या? जी वहाँ का इलाज चल रहा था। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? उस वक्त फिर हमने सोचा कि ठीक है भाई, ये डॉक्टर है, ये जानती है बेस्ट, अपन को कुछ पता नहीं है, तो हम वहाँ पे रुक गए। वैसे दिमाग तो हम लोगों का खराब हुआ कि कौन ऐसी स्थिति में कहेगा डिलीवरी वाली से कि आप सो जाओ दर्द में। उन्होंने टेप लगा दी बस, और उसके अलावा ना मैडम आई ना उन्होंने चेक किया। पूरी रात हमें ना तो मैं उनसे मिलने दिया हमारे पेशेंट से। हमारे जब इसके पेन शुरू हुआ ना, तो हमने दाई को दिखाया, मोहल्ले में जो दाई होती है, तो वो दाई ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, आप 7, साढ़े 7, 8 बजे तक ले जाना इसको हॉस्पिटल, आपकी डिलीवरी बच्ची की नॉर्मल हो जाएगी। तो हम लेकर गए, हमारा रोजे भी चल रहा था, रोजा अख्तियार के बाद लेकर गए हम। और फिर उसके बाद क्या नाम से इसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। भर्ती कराने के बाद वहाँ पे कोई लंबे समय से वहीं से इलाज चला रहा था, सब कुछ नॉर्मल। उन्होंने 9th मंथ में जो सोनोग्राफी करी उसमें भी कहा सब कुछ नॉर्मल है। और फिर अचानक ये बात कहती है हमारे से। सर, अभी 1-2 दिन पहले एक डिलीवरी आई थी जो काफी कंडीशन उसकी खराब थी, जिस तरह से आपने उसको संभाला है, उसके बाद डिलीवरी नॉर्मल ऑपरेशन से हुई है। किस तरह का मामला सर देखा जा रहा है? देखिए, श्रीमती श्रीमती नौशीन को मेरे पास लाए थे उनके परिवारजन। तो मैंने देखने के बाद डिसाइड किया कि मैंने काफ़ी टाइम हो चुका है, ये जैसे हिस्ट्री ली कि सुबह 5 बजे से गए थे, 24 घंटे से ज़्यादा निकल चुके थे। तो मैंने फिर एसेस किया ये बच्चा नॉर्मल होने में फिर बच्चों को बहुत दिक्कत आ जाएगी, शायद बच्चा बहुत सीवियर फीटल डिस्ट्रेस में चला जाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन करने में लग रहा था कि म्यूको नहीं मारा था, मतलब बच्चा डिस्ट्रेस में था। तो मैंने उनके परिजनों से बात करके मैंने उनको समझाया, देखो आप ये चाहते हैं कि नॉर्मल कराओ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे में परेशानी आ सकती है जी। तो मैंने आधा पौन घंटे इंतजार किया, फिर मैंने वापस समझाया मैंने दिक्कत है तो ऑपरेशन से के बच्चों में कंडीशन ज़्यादा बेटर मिल जाएगी। जी सर। तो मैंने इसको ये डिसाइड किया, फिर मैंने ऑपरेशन किया, और ऑपरेशन करने के बाद बच्चे की क्राई थोड़ी डिले थी, मतलब बच्चे थोड़ा रोने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने डॉक्टर पंकज साहू साहब के पास बच्चों की पेडियाट्रिशियन है, मैंने उनके पास एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया, क्योंकि जितना जल्दी बच्चे की एड मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सर, मेडिकल लाइन में हम लोग इतना नहीं समझते, लेकिन जिस तरह से जो प्रॉब्लम आए थे लेकर, क्या लगता था सर कि नेगेसिटी या कहीं इसको लेकर? देखिए कई बार के इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, पेशेंट का कॉपरेशन हर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पेशेंट बीइंग फर्स्ट पहला बच्चा था वो, तो बट नेचुरल है, उसकी कंडीशन ऐसी होती है कि करीब 24 घंटे से ज्यादा निकल गए थे, तो पेशेंट हर तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। सर, भी 2-3 दिन पहले एक प्रसूता है रुखसाना, जो कि एमपी मालीपुरा की रहने वाली है, उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि हमारे प्रसूता जो बच्चा है उसका इलाज जो है वो चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन ओटी कराया, वहाँ उसको छेड़ने किस तरह का मामला है सर? परसों के दिन शाम को 7-8 बजे लगभग नौशीन बी करे, पेशेंट का नाम नौशीन था, वो एडमिट हुए और उनको बहुत शुरुआती दर्द थे, प्रेगनेंसी फुल टर्म थी। मैडम ने उसको चेक किया, उसके बाद उसको एडमिट किया। उस टाइम पे उसका डायलेटेशन 1 सेंटीमीटर था। पेशेंट ठीक था, पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से चला और पेशेंट पूरी नाइट लेबर रूम में एडमिट थी। दर्द बहुत हल्के से थे, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं थी। पेशेंट का ट्रीटमेंट पूरा चल रहा था, सिस्टर पूरी मॉनिटरिंग करी थी। मॉर्निंग में मैडम ने उसको चेक किया और उसके बाद परिजन से बात करी, उनको बताया कि अभी 3 फिंगर डायलेटेशन हुआ है
और इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। उस समय पे भी पेशेंट की और बच्चे की धड़कन सब कुछ नॉर्मल थी, पर परिजन का यह दबाव था कि डिलीवरी अभी तक क्यों नहीं हुई। तो मैडम ने उनको ये समझाया कि इनकी पहली डिलीवरी है, इसमें समय लगता है, कई बार 24 घंटे भी लग सकते हैं, और ताकि अभी बच्चे की धड़कन भी ठीक है, पेशेंट भी ठीक है, तो अपन अभी 2-3 घंटे और वेट कर सकते हैं। जो भी प्रोग्रेस होगी उस हिसाब से अपन आगे देखेंगे। तो घर वाले जो परिजन का ये दबाव था कि डिलीवरी अभी तक हो जानी चाहिए थी और हम आपके ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, और इसी दबाव में उनका ये कहना था कि हमारा इलाज ठीक से नहीं किया गया। तो मैडम ने उनको समझाने की कोशिश करी कि आपका ट्रीटमेंट सब कुछ ठीक किया गया है, बच्चा भी ठीक है, मदर भी ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद भी वो दबाव बनाते रहे, तो मैडम ने उनको ही बोला कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कहीं और चेक करा लीजिए। बस यही मामला था, ट्रीटमेंट में कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, पेशेंट भी ठीक था और बच्चा भी ठीक था। पचवाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुड़ा में 14 मार्च से आयोजित 7 दिवसीय विशेष राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आज सफलतापूर्वक समापन किया गया। अंतिम दिन की शुरुआत प्रार्थना सभा सरस्वती वंदना दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसमें सभी स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने छात्रों को इन 7 दिनों में सीखे गए अनुशासन सेवा भाव को अपने जीवन तथा समाज में लागू करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में एनएसएस प्रभारी मनोज कुमार गुप्ता ने सभी छात्र छात्राओं को स्वयं के साथ साथ परिवार समाज राष्ट्र को लाभ देने की शपथ दिलवाई। वहीं शिविर के समापन पर सभी को विशेषज्ञ अल्पाहार करवाया गया। वहीं 7 दिनों की गतिविधियों की समीक्षा के साथ कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई। पचवाड़ राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार प्रदेश के सर्वांगीण विकास शहरी क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए मुख्यमंत्री विकसित शहरी वार्ड अभियान के भवन मीडिया में भव्य शुरुआत हुई। नगर पालिका भवन मीडिया द्वारा आयोजित इस जन जन के अभियान के तहत विभिन्न वार्डों के लिए विशेष शिविर लगाए गए, जहां नागरिकों ने अपने क्षेत्र के विकास का मास्टर प्लान बनाने में सीधी भागीदारी निभाई। अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के लिए अंजुमन मदरसा में शिविर का आयोजन किया गया। वार्ड नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के निवासियों के लिए तहसील कार्यालय परिसर में कैंप लगाया गया। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य जनता की मूलभूत समस्याओं को धरातल पर समझना और उनके त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है। शिविरों में बड़ी संख्या में पहुंचे वार्डवासियों ने बिजली, पेयजल आपूर्ति, जर्जर सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और नए निर्माण कार्यों से जुड़ी अपनी समस्याओं को लिखित रूप से दर्ज करवाया। पिड़ाव पुलिस ने बांसखेड़ी ढाबला भोज मार्ग से गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस पर अमित कुमार ने बताया कि सीओ पूजा नाग के सुपरविजन में गश्त के दौरान पिड़ाव पुलिस ने बांसखेड़ी ढाबला भोज मार्ग पर मध्य प्रदेश के सुसनेर थाना क्षेत्र के डोंगरगांव निवासी कमल सिंह पिता ईश्वर सिंह सोंडिया को रोककर तलाशी ली, जिसके पास से 1 किलो 700 ग्राम गांजा बिक्री के 55,000 रुपये बरामद हुए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनकी बाइक को जब्त किया। पुलिस कार्रवाई में सीआई रामपाल यादव, एसआई निरंजन कुमार, कांस्टेबल हेमराज, सावरिया, राजेंद्र, अरविंद, राहुल शामिल रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिलवाड़ी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। मीडिया प्रभारी राजेश हरदेनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर का शुभारंभ प्रथम दिवस पर प्रधानाचार्य रमेश चंद्र भील द्वारा किया गया। द्वितीय दिवस पर शिक्षाविद हरिराम ने विद्यार्थियों को करियर संबंधी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन किया। वहीं तीसरे दिन पर पिपला चौकी के एएसआई जयदीप सिंह हाड़ा ने साइबर अपराध यातायात नियमों पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं चौथे दिन चंदन सिंह हाड़ा ने स्वास्थ्य संबंधी उपयोगी जानकारी साझा की। मनोर थाना के थाना परिसर में पुलिस उपाधीक्षक की अध्यक्षता में सीएलजी शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी त्यौहार को शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर चर्चा की गई। द्वितीय थानाधिकारी धनराज ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार द्वारा सीएलजी शांति समिति सदस्यों की बैठक में ईद, नवरात्र, हनुमान जन्मोत्सव त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने, कानून व्यवस्था को लेकर अपील की गई। नगर की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। वहीं सदस्यों द्वारा नगर के बाजारों में यातायात व्यवस्था में सुधार, रात को डीजे अधिक आवाज में बजने को नियंत्रित करने का विषय रखा। इस पर पुलिस उपाधीक्षक द्वारा डीजे वाले व्यापारियों की बैठक को लेकर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया। श्यामगढ़ नगर में बढ़ती गर्मी पेयजल की मांग को देखते हुए नगर परिषद श्यामगढ़ ने जल समस्याओं के स्थायी निराकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। तहसील रोड स्थित श्री कृष्ण तलाई पर बने ऐतिहासिक कुएं को पुनर्जीवित कर आज से नगर के जल वितरण व्यवस्था में जोड़ दिया है। इस महत्वपूर्ण जल परियोजना का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष कविता नरेन यादव के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीपक पुरोहित ने वैदिक मंत्रोच्चार के रीति रिवाज के साथ गंगा माता की आरती उतारकर की। इसके पश्चात नपाध्यक्ष ने मोटर को स्विच ऑन कर जल प्रबंधाय हेतु विधिवत सप्लाई शुरू की है। गरोड़ प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नववर्ष गुड़ी पड़वा पर आर्य समाज गरोड़ महाराणा युवा संघ के तत्वाधान में 21 कुंडीय यज्ञ सही चौक पर संपन्न हुआ। यज्ञ प्रातः 8 बजे शुरू हुआ, जो लगभग 10 बजे तक चला। 21 कुंडीय यज्ञ में लगभग 60 जोड़ों ने भाग लिया। यज्ञ में आचार्य अरुण कुमार आर्य द्वारा मंत्र पाठ द्वारा संपन्न करवाया। यज्ञ के पूर्णाहुति के बाद महाप्रसादी का वितरण किया गया।
खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376 567 560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी।